मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन का रोटी 15 रुपए की देने का ऐलान। वज़ीर खुराक पंजाब से सदर मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ्द की हमरा मुलाकात। 15 रुपए की रोटी फ़रोख्त करने की यकीन दहानी। बिलाल यासीन ने कहा, आटे की कीमत में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने के मिशन में कामयाबी हुई। आवाम को सस्ती और मयारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल का तीसरा रोज। दुकानें और कारोबारी मराकज बंद, मार्केटें वीरान। आज़ाद कश्मीर भर में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुजफ्फराबाद, नीलम, लीपा, रावलाकोट में सयाब फंस गए। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ रवा दवा। गुज़िश्ता रात मुजफ्फराबाद समेत दीगर इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद, 50 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस की शेलिंग। कोटली में इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत आटे और बिजली पर रिलीफ देने को तैयार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बिजली और आटे की हद तक जो भी रिलीफ मुमकिन हुआ देंगे। अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हुए बोले, अवामी एक्शन कमेटी से पहले एक मुआहदा हुआ था, हुकूमत उस पर अमल करने की पाबंद है। हुकूमत कोई भी गैर सियासी फैसला नहीं करेगी। चौधरी अनवारुल हक ने वाज़े किया, सोशल मीडिया पर डीसीज के इस्तीफों की बातें झूठ हैं। एहतजाज करने वालों में कुछ शर पसंद थे। हमारा पड़ोसी दुश्मन अय्यार और मक्कार है। भारतीय वज़ीर दिफा आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी का बरमला इजहार कर चुके हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर नोटिस। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत ने बिगड़ती सूरत हाल पर आज इजलास बुला लिया। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स तलब, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर से राबता। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में मामलात को बेहतर किरदार अदा करने के लिए हिदायत की। उधर कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूदुर रहमान को तब्दील किया गया। अदनान खुर्शीद नए कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन तैनात। IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। नुमाइंदा IMF इस्थन पेसर्स का बयान। कहा कि IMF मिशन टीम की क़यादत नेतन पोर्टर करेंगे। मजबूत और लचकदार इक़्तिसादी तरक्की से तमाम पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचेगा। दूसरी जानिब 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती इदारे की शराइत सामने आ गई। IMF ने पाकिस्तान से बिजली और गैस मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। अखराजात में 183 अरब रुपए तक कटौती करना होगी। सनतों, ज़रई ट्यूबवेल्स की सब्सिडी खत्म करने का भी कह दिया। बजट में कोई रियायत मिलेगी ना टैक्स छूट। वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। FBR के लिए 11,110 अरब रुपए टैक्स जमा करने का नया हदफ। आइंदा माली साल बजट पर IMF के साथ बुनियादी अहदाफ तय कर लिए गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल में 1700 अरब रुपए टैक्स महसूलात बढ़ाना होंगे। ताजरों से 1 जुलाई 2024 से एडवांस टैक्स वसूली शुरू होगी। किसी शोबे को एमनेस्टी स्कीम मिलेगी, ना ही टैक्स छूट। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हजम बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के तहत 1800 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तानी एयरलाइन के लिए अच्छी खबर, इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म। यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ें बहाल। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन एजेंसी यासा ने फैसला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी को भेज दिया। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी इजाज़तनामे की बहाली की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 14 से 16 मई को होगा। तर्जुमान यूरोपीय कमीशन के मुताबिक सिर्फ PIA और विजन एयर का मामला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी में इजलास में होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का वफ्द कराची से ब्रसल्स रवाना। हुकूमत की अदम दिलचस्पी, बारदाना की अदम फराहमी, गंदुम की खरीदारी ना होने पर किसानों के मसाइल जूं के तूं। गंदुम की खरीदारी ना होने पर काश्तकार सर पकड़कर बैठ गए। सरकारी कीमत ना मिलने पर पंजाब के किसान औने पौने दामों गंदुम बेचने पर मजबूर। कहते हैं कर्जे उठाकर महंगी खादें खरीदे। साल भर खून पसीना एक करके यहां तक पहुंचे। हुकूमत सरकारी निर्खों पर फौरी गंदुम खरीदारी शुरू करे, किसानों का मुतालबा।
मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के एक और मंसूबे की कामयाबी से कॉपी कर ली है। हमला खवातीन को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस गुज़िश्ता कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। खुशी है पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नक्शे कदम पर चलकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। मरियम नवाज का हर मंसूबा टिकटॉक की तरह चंद दिन ही चलता है। .92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है आवाम की आवाज़ बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पतालों में ज़िंदगी बचाने वाले आलात नापैद, दिल के मरीजों के लिए इलाज करवाना मुश्किल हो चुका। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हयाताबाद अस्पताल का इशू इनके इल्म में नहीं। प्रोग्राम खबर क्या है ने लाहौर में 1000 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ भी किया। इन्फोर्समेंट अमले ने रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने से माजूरी जाहिर कर दी। उधर मुल्तान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबा प्लानिंग गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात करने वाले अनासर का सहूलतकार बन चुका। सरकारी फीसों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 34 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए और सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुरीद के हुजरा शामोकीम और दीगर इलाकों में बरसात। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात KP कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने मजीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे बगलान में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 300 हो गई, सैकड़ों अफराद लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शिमाली इलाकों में 1000 से ज़ायद मकानात तबाह हुए। अफगान हुकाम के मुताबिक बगलान के 3 अजला में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ताकतवर शमसी तूफ़ान का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोशनी का हैरत अंगेज़ मुजाहरा। शमसी तूफ़ान के बाइस पावर ग्रिड और हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशंस मुतासर होने की इत्तलात। अमरीकी माहौलियाती इदारे के मुताबिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी मुतासर होने की इत्तलात। शमसी तूफ़ान के ज़मीन पर असरात इतवार तक जारी रहेंगे। माँ, मेरी सारी कामयाबियाँ और इज्जत आपसे है। माँ एक ऐसा लफ्ज जिसे अदा करते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। गम में हो तो सुकून मिल जाता है, परेशानी हो तो ढारस बंध जाती है। माँ कायनात का सबसे अजीम तोहफा है। आज दुनिया भर में माँओं से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है।